हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है लेट अस बी फ्रेंड्स। तो लेट अस मीन्स चलिए और बी फ्रेंड्स मतलब दोस्ती करते हैं, चलिए दोस्त बनते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। एक छोटा लड़का था हरी नाम का। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। एक समय की बात है, हरी नाम का एक छोटा लड़का था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, एंड लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, और उसको अच्छा लगता था टीज। तो इसका मतलब होता है चिढ़ाना या मजाक उड़ाना। तो नेगेटिव सेंस होता है इसका, लव टू टीज। टीज मतलब चिढ़ाना, मजाक उड़ाना उसको अच्छा लगता था। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, हर एक लड़के का और लड़की का, हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो कि स्कूल जाते थे उसके साथ। वेंट गो का पास्ट टेंस हो गया, गो जाना, वेंट जाते थे। तो जो भी स्कूल जाते थे उसके साथ, उनका मजाक उड़ाना उसको बहुत अच्छा लगता था हरी को। वट ही लव टू डू द मोस्ट वॉज टू पिंच अदर। तो वट ही लव्ड मतलब उसको क्या अच्छा लगता था सबसे, टू डू द मोस्ट करना सबसे अच्छा। ठीक है, मोस्ट मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है कि सबसे अच्छा जो उसको करना लगता था, वॉज टू पिंच अदर। तो पिंच का मतलब होता है चूंटी मारना। ठीक है, जो दोनों उंगलियों से जैसे हम किसी को पिंच करते हैं, चूंटी मारते हैं, वो उसको सबसे अच्छा लगता था। ही कुड मेक अ बिग ब्रूज ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। देखिए, ब्रूज का मतलब होता है जैसे कि अगर हमको चोट लग जाती है तो नीला निशान पड़ जाता है वहां पे, उसको बोलते हैं ब्रूज, मतलब चोट का निशान। ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। तो इतनी जोर से चूंटी मारता था वो लोगों को कि एक हाफ अ सेकेंड मतलब आधे सेकेंड में, आधे पल में ही वहां पे लोगों का एक चोट का निशान बन जाता था। तो ही कुड मेक, वो बना सकता था, अ बिग ब्रूज एक बड़े चोट का निशान, और वो भी एक ही पल में। Another trick he played was pricking fun with the pin। और दूसरी चालाकी जो वो करता था वो था कि pricking people with pin, लोगों को prick करता था, चुभाता था। people यहाँ पे प्लूरल है, पर्सन होता है सिंगुलर। लोगों को एक पिन चुभाता था। तो क्या क्या उसकी आदत हो गई, खराब आदत। एक तो हो गया पिंच करना, चूंटी मारना। दूसरा हो गया प्रिक करना, सुई चुभाना। तो ये उसकी बुरी आदतें थी। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप अनुमान लगा सकते हो, गेस मतलब अनुमान लगाना, हाउ कैसे, ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम कैसे सारे बच्चे उससे नफरत करते थे। हेट मतलब नफरत करना, और पास्ट टेंस में है तो कैसे सारे बच्चे उससे नफरत करते थे, ये आप अनुमान लगा ही सकते हो। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। तो वो भी कोशिश करते थे, ट्राइड कोशिश करते थे, पिंचिंग हिम बैक मतलब वापस उसको चूंटी मारना। बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता था। बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच मच हार्डर, क्योंकि वो ताकतवर था और वो हमेशा उनसे बेहतर चूंटी मार लेता था, मतलब और जोर से लोगों को मार पाता था। हार्डर यहाँ पे है कि और उन लोगों से भी ज्यादा जोर से। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक। तो हुआ ऐसा एक बार, इट सो हैपन ऐसा एक बार हुआ, दैट की द क्लास वेंट, क्लास गई, गो का पास्ट टेंस है, वेंट गई, फॉर अ पिकनिक पिकनिक मनाने के लिए, टू द सी साइड एक समुद्र के किनारे, फॉर अ होल डे एक पूरे दिन के लिए, होल WHOLE, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है, होल मीन्स पूरे डे, दिन के लिए, पूरे दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए उनकी क्लास समुद्र के किनारे गई। इस फोटो में आप देख सकते हो सारे बच्चे उससे डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, लड़कियां और लड़के सारे दूर भाग रहे हैं हरी से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी वर्ड हाईलाइट किए गए हैं वो हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो जो में कोई ना कोई काम हो रहा है, वो वाले सारे वर्ड्स हमारे क्या है, वर्ब्स, वो हाईलाइट किए गए हैं। अब पिकनिक वाले दिन की बात हो रही है। ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शोन ब्राइट, शाइन का पास्ट टेंस है शोन, चमका जोरों से,
चमकीला था सन सूरज। एंड ऑल द चिल्ड्रेन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सारे के सारे बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, वर वाइल्ड वो बहुत ही उत्साहित थे, और वाइल्ड हो रहे थे मतलब पागल हो रहे थे खुशी के मारे। एक्साइटमेंट मतलब खुशी, उत्साह के कारण बिल्कुल ही पागल हो रहे थे, बहुत ज्यादा उनको खुशी हो रही थी पिकनिक जाने की। दे क्राउडेड इनटू अ ट्रेन, तो एक ट्रेन के अंदर उन्होंने भीड़ जमाई अपनी, बैठे। एंड सैट डाउन, और बैठ गए। सिट का पास्ट टेंस है सैट, डाउन नीचे बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, नोबडी कोई भी नहीं, वांटेड चाहता था, नेक्स्ट टू मतलब बगल में या पास में, कोई भी नहीं चाहता था हरी के बगल में बैठना। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि उसकी जो बुरी आदत थी ऑलवेज हमेशा, और पिंच वो उनको चूंटी मारता रहता था। When they arrived at the seaside, जब वो पहुंचे सी साइड समुद्र के किनारे, all the children jumped out with a shout of joy, सारे के सारे बच्चों ने छलांग लगाई बाहर ट्रेन से। shout of joy मतलब खुशी से चिल्लाए। down to the sands they raced, sand मतलब जैसे समुद्र के किनारे रेत होती है, तो down to the sand, तो रेत के किनारे दे रेस्ड भाग कर गए। हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हैंड इन हैंड साथ साथ गए हाथ पकड़ के। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन किसी ने भी, नोबडी कोई भी नहीं, टुक मतलब लिया हरी का हाथ, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, वो बस अकेला था। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी, वेंट मतलब गया, नियर पास में, कोई भी हरी के पास नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, इस पर हरी को बहुत गुस्सा आ गया, एंग्री मीन्स गुस्सा हो गया। ही वेंट टू एन आइसोलेटेड सैंडी कॉर्नर, आइसोलेटेड मतलब वीराना जहां पे कोई भी नहीं है, आइसोलेशन है अकेलापन है। ही वेंट वो गया, टू एन आइसोलेटेड अकेले, सैंडी कॉर्नर रेत से भरे कोने में, नियर अ रॉकी पूल, तो रॉकी मतलब जिसमें कि पत्थर है, और पूल मतलब समुद्र है उसमें आसपास पत्थर है, और सैंडी कॉर्नर मतलब रेत से भरे कोने में अकेली जगह थी, वहां पर वो गया क्योंकि कोई भी उसके साथ जाना पसंद नहीं कर रहा। एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ मतलब अपने आप, सैट डाउन बैठ गया उस कोने में, अपने आप बैठ गया अकेले। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, तो उसने निकाला अपना लंच बॉक्स। लुक्ड एट इट मतलब देखा उसकी तरफ। वाओ इट इज अ गुड लंच, क्या कहता है, वाओ ये तो बहुत अच्छा लंच है। देयर वर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स, तो हार्ड बॉइल्ड का मतलब हुआ कि उबले हुए अंडे थे, दो एग्स थे। सिक्स जैम सैंडविचेस, तो सैंडविच भी थी जो ब्रेड की बनी हुई थी, उसमें जैम लगाया हुआ था, वो उसके पास 6 सैंडविचेस थी। 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, फिर ब्रेड और बटर जिसमें बटर लगाया हुआ है उनके 3 पीसेस थे। अ जिंजर केक, तो जिंजर होता है अदरक, ठीक है, तो जिंजर का एक केक था अदरक का बना हुआ, जिसमें अदरक का फ्लेवर था, वो वाला उसके पास केक था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, तो एक जो चॉकलेट का पूरा बार था, पैकेट था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, अगेन ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब खुद अपने आप। ही वुड ईट वो उसको खाएगा अपने आप। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनी वन, ऑफर मतलब पेशकश करेगा, एनीथिंग कुछ भी चीज, टू एनीवन किसी को भी, और वो किसी को भी नहीं देगा कुछ भी। ये उसने मन में सोच रहा है, वो अकेले बैठा हुआ है और टिफिन उसने खोल दिया अपना। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग विद एन एग, जस्ट जैसे ही वो शुरू किया उसने अंडा खाना, विद एन एग, बिगिनिंग मतलब शुरू करना, एग के साथ अंडा खाना शुरू किया। ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, तो होर्स का मतलब होता है खुरदुरी सी, रूखी सी, कर्कश, जो कानों में चुभती है। ही हर्ड उसने सुनी, हियर का पास्ट टेंस हो गया हर्ड, उसने सुनी एक कर्कश सी आवाज अपने ही पास। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, और उस आवाज ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग। आई एम सो प्लीज मैं कितना खुश हूँ, टू मीट अ बॉय लाइक यू आपके जैसे एक लड़के से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, टर्न्ड अराउंड मतलब मुड़ा, स्टेयर मतलब एक टक देखते रहना, और फ्राइट डर के मारे, तो हरी मुड़ा और एक टक देखता ही रह गया डर के मारे। इस फोटो में आप देख सकते हो ट्रेन में बच्चे बैठे हैं, सब खुश हैं, बस हरी है जो अकेला है और उसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता है।
हरी सॉ, हरी ने देखा, सी का पास्ट टेंस है, सॉ देखा, अ मॉन्स्टर क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, और मॉन्स्टर यहाँ हुआ बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े आकार का, तो उसने देखा एक बहुत ही बड़े आकार का केकड़ा वॉकिंग साइडवेज, तो केकड़े जो होते हैं वो हमेशा तिरछा चलते हैं, तो वो क्या था, वॉकिंग, वो चल रहा था तिरछा, आउट ऑफ द पूल, पूल से निकलकर, और वो टेढ़ा टेढ़ा चल के आ रहा है उसकी तरफ, हरी की तरफ। His eyes were on the ends of the short stalks and he looked most unusual. तो उस केकड़े की आंखें जो थी वो एंड्स मतलब किनारों पर थी, शॉर्ट स्टॉक्स, तो शॉर्ट स्टॉक्स मतलब स्टॉक जो एंटीना की तरह उसके क्रैब के, केकड़े के सिर पे बने होते हैं एंटीना के, उसके ऊपर वो आंखें थी, एंड ही लुक्ड मोस्ट अनयूजुअल, और वो अनयूजुअल मतलब असामान्य, लुक्ड मीन्स दिख रहा था बिल्कुल ही असामान्य, जैसे उसने पहले नहीं देखा था। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ये उसकी आंखें हैं, और ये क्रैब कितना अजीब सा दिख रहा है। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, तो हेल्ड आउट मतलब उसने आगे बढ़ाया, आगे वाला पंजा, टू हरी, हरी की तरफ, हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, तो हरी ने सोचा हाथ मिला रहा है, तो हरी ने भी अपना हाथ बढ़ाया, टू शेक मतलब हैंडशेक करने के लिए उसके पंजे के साथ। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन वो हैरान हो गया, एंड एंगर द क्रैब ओपन्ड हिज पिंसर्स, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर, लेकिन तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि जो क्रैब था, जो केकड़ा था, ओपन, उसने खोले अपने पिंसर्स, तो पिंसर्स होते हैं वो जो उसके आगे के क्लॉज थे, पंजे थे, वो चिमटे की तरह खुल गए, एंड निप्ट, निप्ट मतलब चुभाया उसने, हिज हैंड सो हार्ड, तो उसने उसके हाथों को इतनी जोर से काटा, चुभाए अपने पिंसर्स, दैट द बॉय येल्ड, येल्ड मतलब जोर जोर से चिल्लाना, कि वो छोटा लड़का जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। आह, हियर इज माई गुड कजन, तो खुश होके बोलता है कि ये मेरा अच्छा भाई है, कजन रिश्तेदार है, सेड द क्रैब प्लेजेंटली, खुश होकर उस केकड़े ने बोला, एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल, तो अब जब क्रैब ने, केकड़े ने ये बोला, तो हरी को बहुत ही डर लगा, टू हरीज हॉरर, तो डर की कोई सीमा भी नहीं रही, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा लार्ज सैंडी मतलब मिट्टी के कलर का, और लॉबस्टर, तो लॉबस्टर को बोलते हैं झींगा, क्रॉलिंग रेंगता हुआ आया, आउट ऑफ द पूल, उस पूल से बाहर रेंगता हुआ वो आया, तो वो बहुत डर गया, हरी डर गया। बिफोर हरी कुड स्टॉप, इससे पहले कि हरी उसको रोक सकता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर, तो उस लॉबस्टर झींगे ने उसका हाथ लिया, और अपने जो चिमटियां थी पंजों में, एंड प्रिक्ड इट सो हार्ड दैट ही येल्ड इन पेन, और प्रिक का मतलब है चुभाना, इतनी जोर से वो डंक चुभाए कि फिर से वो लड़का, पेन मतलब दर्द, और येल्ड है कि दर्द के कारण वो चिल्लाने लगा। तो इस फोटो में आप देख सकते हो, ये तो है क्रैब, ये भी उसको अपने डंक चुभा रहा है, और ये है लॉबस्टर, ये भी अपने पिंसर्स चुभा रहा है, ये है इसके पिंसर्स, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये पूरा खोल के उसको चुभा रहा है। हरी वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू with their pinching and pricking, तो ब्लैक एंड ब्लू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि बुरी तरीके से पिटने के कारण, या बुरी तरीके से चोट लगने के कारण, जब हमारी बॉडी का रंग चेंज हो जाता है, नीला हो जाता है, काला हो जाता है, काला नीला पड़ जाता है, तो हरी वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू, जल्दी ही हरी जो है बिल्कुल ही बदरंग हो गया, विद देयर पिंचिंग एंड प्रिकिंग, तो पिंचिंग तो होता है चूंटी मारना, और प्रिकिंग है चुभाना, उनके डंक जब चुभ रहे थे और जोर से उसको दर्द हो रहा था। डोंट यू लाइक इट, सेड द क्रैब एंड द लॉबस्टर इन सरप्राइज, तो दोनों ने, एक केकड़े ने और झींगे ने बोला, सरप्राइज मतलब हैरान होकर, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, वाई, वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर अ चैंपियन पिंचर, तो हमें तो बताया गया था, वी वर टोल्ड हमें बताया गया था, यू वुड लव तुम्हें तो अच्छा लगेगा, टू सी अस हमें देखकर, बिकॉज क्योंकि यू वर अ चैंपियन क्योंकि तुम तो विजेता हो इसमें,
तुम क्या क्या ठीक कर सकते हो? पिंचिंग एंड प्रिकिंग योर सेल्फ, क्योंकि तुम तो चूंटी मारना और चुभाने इसमें तो सबसे होशियार हो। कम कम एंड ज्वाइन द फन, तो आओ आओ, तुम भी हमें मारो और हम भी तुम्हें मारेंगे। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, लीप का पास्ट टेंस हो गया, लेफ्ट मतलब उसने जल्दी से छलांग लगाई या झटके से हटाया, टू हिज फीट और अपने पांव पर खड़ा हो गया, क्राइंग लाउडली, जोर जोर से रोते हुए। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो टिफिन बॉक्स था वो गोल गोल लुढ़क कर पूल के अंदर गिर गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट, व्हेन जब केकड़े ने और झींगों ने उसको देखा, सौ देखा, दे रैन टू इट, वो उसकी तरफ भागे, एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली, और उन्होंने दावत उड़ाना शुरू कर दिया। टू फीस्ट मतलब दावत उड़ाना मीन्स खाना, ईगरली जल्दी जल्दी उत्सुकता से उसको खाना शुरू कर दिया। ईगरली मीन्स बेसब्री से उसको दावत उड़ाना शुरू कर दिया, उसका खाना खाना शुरू कर दिया। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर द टाइम बीइंग, हरी ने देखा, सॉ देखा, दैट की दे हैड फॉरगॉटन वो भूल चुके थे, हिम उसे, फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस कि वो उसको भूल चुके थे। फॉर द टाइम मीन्स कि अभी अभी के लिए, कुछ समय के लिए। ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, तो वो टर्न मतलब मुड़ा, रैन फॉर हिज लाइफ इसका मतलब है कि जान बचा के भागा। इस फ्रेज का मतलब है रनिंग फॉर हिज लाइफ, अपनी जान बचा के भागा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, तो टीयर्स मतलब आंसू जो कि बह रहे थे, डाउन हिज चीक्स उसके गालों से नीचे आंसू बह रहे थे क्योंकि बहुत डर गया था। हरी रैन एंड सैट नियर अ रॉक थिंकिंग, हरी रैन दौड़ा, एंड सैट बैठा, नियर अ रॉक एक पत्थर के पास बड़े से, और थिंकिंग मतलब सोचते हुए। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू अदर चिल्ड्रेन, दे ओनली डिड उन्होंने तो बस वही किया, टू मी मुझे, व्हाट आई कीप डूइंग टू अदर चिल्ड्रेन जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता रहता हूँ। बट हाउ इट हर्ट्स, हर्ट्स मतलब चोट पहुंचाना, लेकिन कितनी चोट पहुंचती है, कितना दर्द होता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, और मैं कितनी नफरत कर रहा था उन केकड़ों से और उन झींगों से। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, और मैं सोचता हूँ कि दूसरे बच्चे भी मुझसे उतनी ही नफरत करते होंगे। हेट मी टू मुझे भी उतने ही नफरत से देखते होंगे। आई शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी वन एनी मोर, फिर वो कहता है कि अब से मैं किसी को न तो चूंटी मारूंगा और न ही पिन चुभाऊंगा। एनी मोर मतलब अब से बिल्कुल भी नहीं करूंगा ये वाले काम, क्योंकि अब उसने अपना सबक सीख लिया था। तो ये स्टोरी लिखी गई है एनिट ब्लाइटन, जो कि बच्चों की स्टोरी लिखते हैं। अभी वर्ड मीनिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक एंड ब्लू, बैडली ब्रूज मतलब बुरी तरीके से नीले निशान जब पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं बुरी तरीके से चोट के निशान लगे रहना। ब्रूज इंजरी बाय अ ब्लो टू द बॉडी, ये भी एक चोट होती है जो कि जब जोर से हमको चोट लगती है तो नीला निशान पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्रूज। होर्स रफ एंड डीप साउंडिंग मतलब एक कर्कश सी आवाज जो कानों में चुभती है उसको बोलते हैं होर्स, एडजेक्टिव है। आइसोलेटेड ये भी एडजेक्टिव है। अनलोनली प्लेस अकेली जगह, शांत जगह जहां कोई नहीं होता। पिंसर अ ग्रिपिंग टूल, वैसे पिंसर एक औजार भी होता है। फिर है स्टॉक, मेन, स्टेम, यहाँ केकड़े के जो जहाँ पे आंखें थी वो एंटीना टाइप के होते हैं, उसको बोला गया है स्टॉप। फिर है निप्ड, पिंच मतलब कि चुभाना, और येल्ड है शाउट लाउडली, जोर से चिल्लाना, जोर से शोर करके चिल्लाना। सो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की स्टोरी, टिट फॉर टैट, कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।